अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब ये जो चल रहा है इस वक्त चाइना यूएस के अंदर टैरिफ का सीन और जो बॉन्ड्स का सीन चल रहा है, इसको थोड़ा डिसाइफर करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस वक्त चीन जो है, चीन के साथ अमेरिका वो कर रहा है जो अमेरिका ने पहले यूरोप के साथ किया था 90s में। जो इस वक्त ट्रंप का एक एडवाइजर है फाइनेंशियल, उसका मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कमेंट्स में आप लोग जरूर बताएं। वो वही बंदा है जिसने ब्रेक किया था यूरो की पावर को 90s में। अब दोबारा वो ये काम चाइना के साथ करना चाह रहे हैं। लोगों को लग रहा है ट्रंप बेवकूफ है, लोगों को लग रहा है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन बेवकूफ है, बहुत चालाक है, बहुत होशियार है और ये अपना वही गेम प्लान चला रहे हैं जो गेम प्लान इन्होंने 90s में चलाया था। और उस वक्त यूरोपियन यूनियन की जो ताकत थी उसको तोड़ा था, यूरो को तोड़ा था। और उससे पहले जॉर्ज सोरोस जो था वो उसको लीड कर रहा था। और जॉर्ज सोरोस जो है उसने शॉट मारा था यूरो के ऊपर बहुत बड़ा, और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें सोरोस ने कमाए थे। और वो उस कमेटी का हिस्सा था और सोरोस का दोस्त था जिसको आज ट्रंप ने अपॉइंट किया हुआ है और चाइना के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर रहा है। और ये टैरिफ लगाना चाइना के खिलाफ उसका एक हिस्सा, ये एग्जैक्टली उसी गेम प्लान पे चल रहे हैं जिस गेम प्लान पे चल के इन्होंने यूरो को तोड़ा था, यूरो की ताकत को तोड़ा था और यूरो को डॉलर के सामने सब्जुगेट करवाया था। और 90 से डॉलर की ताकत जो है दुनिया के अंदर, दुनिया को डोमिनेट कर रही है तब से। ये वही गेम प्लान चला रहा है चाइना के खिलाफ, युआन के खिलाफ। इनको पता है चाइनीज इकोनॉमी कमजोर है। टैरिफ लगाने का मतलब है कि चाइना के अंदर, चाइना के ऊपर एक्सपोर्ट्स पे ऊपर पाबंदी लगाना, चाइना की एक्सपोर्ट्स को महंगा करना, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को बुरा करना, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को मुसीबत में डालना, परेशानी में डालना। चाइना के पास कोई और तरीका नहीं बचा सिवाय इसके कि वो यूएस के बॉन्ड्स को बेचे। अब यूएस के बॉन्ड्स और यूएस की ट्रेजरीज जो हैं वो चाइना बेच रहा है और चाइना उनका एक मेजर होल्डर रहा है। जापान एक मेजर होल्डर है। अब इसको बेचने का मतलब ये है कि उसका जो रेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉन्ड आपने, मैं आपको समझाता हूँ, अगर एक यूएस का बॉन्ड आपने $1000 का खरीदा है और उस $1000 पे महाना आपको $50 मिलते हैं, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो ये 5% का यील्ड है जिसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड, जो आप सुनते रहते होंगे। मैं आपको समझाने लगा हूँ आज, ठीक है। आपको बताते तो रहते हैं लोग बहुत, लेकिन समझाने वाले इधर कम है। मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की अपनी बेस्ट छोटे से जहन की कैपेसिटी से इंशाअल्लाह ताला। $50 का मतलब 5% आपको मिल रहा है उस एक बॉन्ड पे होल्ड करने पे। तो चाइना ने अगर एक बॉन्ड होल्ड किया हुआ है, उसको $50 महाना या सालाना मिल रहा है, 5% मिल रहा है, ठीक है जी, सालाना मिल रहा है ये कहते हैं। अब अगर चाइना ने वो बेचना शुरू कर दिया बॉन्ड, तो बॉन्ड की वैल्यू हो गई कम, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में बिकना शुरू हो गया, बॉन्ड मार्केट में आना शुरू हो गया। तो जो वैल्यू है बॉन्ड की $1000 से वो चले गई मिसाल के तौर पे $500, आधी हो गई मिसाल के तौर पे। लेकिन देना अमेरिका ने चाइना को, या देना बॉन्ड होल्डर को जिसको भी बिका है, 50 है, क्योंकि ये प्रॉमिस होता है 10 साल का, 5 साल का ये प्रॉमिस होता है। तो अब क्या हो गया परसेंटेज, 5% से 10% हो गई, क्योंकि 50,000 का 5% थी, लेकिन 50,500 का 10% है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली इसको करने से इंटरेस्ट रेट अमेरिका के अंदर बढ़ जाएगा। हम लोगों को ये लगता है और हम लोग ये कहते हैं कि जो फेड चेयर पावर है वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। वो लोग सिर्फ जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है, जो इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट है, जो दुनिया भर का इंटरेस्ट रेट डॉलर की वजह से इफेक्ट होगा और जो डॉलर के ऊपर होगा, वो एक्चुअली फेड चेयर पावर उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। बॉन्ड के ऊपर जो यील्ड है, वो यील्ड हमारे इंटरेस्ट रेट को एक्चुअली डोमिनेट करेगी, क्योंकि बॉन्ड देगा यूएस डॉलर ले रहा है बंदा। यूएस डॉलर की जो सप्लाई मार्केट में हो रही है वो बॉन्ड्स के अगेंस्ट हो रही है। तो अगर बॉन्ड के ऊपर उसकी प्राइस गिरने लग जाएगी तो इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाने पड़ेंगे। तो चाइना ये करने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका चाइना को ये करने दे रहा है कि वो बेचो, बॉन्ड बेचो। अच्छा, चाइना बॉन्ड क्यों बेच रहा है भाई? चाइना बॉन्ड बेच रहा है क्योंकि अमेरिका से बदला ले, अमेरिका का डॉलर, अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़वाने के लिए चाइना बॉन्ड बेच रहा है। ये जरूरी नहीं है। चाइना बॉन्ड बेच रहा है क्योंकि चाइना को डॉलर की जरूरत है, क्योंकि जब बॉन्ड बिकता है तो डॉलर में बिकता है। और चाइना को डॉलर की इसलिए जरूरत है क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी हर्ट हो रही है टैरिफ से बहुत ज्यादा, और उससे पहले भी बहुत हर्ट हो रही थी। उन्होंने बेल आउट कराया था। बेसिकली अमेरिका चाइना को रिसेशन में पुश करना चाह रहा है, बुरी तरीके से कोलैप्स करवाना चाह रहा है चाइनीज इकोनॉमी को। पिछले आपको याद है बैंक रन हुआ था चाइना में, चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी वो दिवालिया हो गई थी, लोगों को बेल आउट दिया गया था, बैंक्स के आगे टैंक लगे खड़े हो गए थे चाइनीज लोगों को बचाने के लिए, बैंकों को बचाने के लिए टैंक्स आ गए थे बैंक्स के आगे। ये सब चाइना में हुआ क्योंकि वहाँ मीडिया नहीं है, तो इसलिए लोगों को इतना मालूम नहीं है, लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हुई हैं। तो अमेरिका ये इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी को कोलैप्स कर रहा है, और चाइना जो है वो बेच रहा है क्योंकि चाइना को लग रहा है कि अमेरिका, अब गेम ये है कि कौन पहले कोलैप्स करेगा। कोलैप्स आ रहा है, जिस तरह मैं पिछले साल आप लोगों को बता रहा था ना, अब ये दो बड़ी इकोनॉमी जो है ना वो रिसेशन वॉर में चली गई है। इनको पता है कि कोई ना कोई एक गिरेगा, कौन परिंदा पहले गिरता है, सारा गेम वो है, गिरना अब है, क्योंकि बॉन्ड बिकना शुरू हो गए हैं। और इस चीज के बारे में पिछले साल मैं आप लोगों को बताता चला आ रहा था। मेरे ख्याल से पहले चाइना की बारी आएगी, क्योंकि चाइना कैलकुलेट नहीं कर पाएगा यूएस के पास कितना पैसा है, और यूएस के पास
पैसे के अलावा लॉबी बहुत बड़ी स्ट्रांग है, और यूएस ने पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ लिया है। टैरिफ को हटा के बाकी दुनिया से कुछ कंट्रीज पे टैरिफ कम भी किए हैं। ईयू पे टैरिफ 90 डे का पॉज लिया है, लगेंगे भी नहीं शायद कभी मेरे ख्याल से। ये सिर्फ चाइना को गिराने के लिए गेम हुआ है भाई। लोगों को लगा है कि भाई वो इसलिए कर रहे हैं टैरिफ क्योंकि हमें इम्पोर्ट्स नहीं चाहिए, वो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ानी है। ये सब हुआक्स था, ये सब गेम था। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ानी नहीं है, कुछ नहीं करना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोई ऐसे नहीं बढ़ जाती टैरिफ लगाने से, उसके लिए पूरी एक नस्ल की मूवमेंट आती है। इसलिए ये मैं आप लोगों को अभी बयान कर रहा हूँ कि ये है सारे का सारा चाइनीज इकोनॉमी को गिराने के लिए। इसको स्टडी करके जो मैं समझाऊँ, जैसे भाई चाइना को रिसेशन में पुश करने का और कुछ नहीं है। अब चाइना बेच रहा है बॉन्ड क्योंकि चाइना को डॉलर की जरूरत है। कब तक बेचेगा? बॉन्ड खत्म होंगे ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे अगर, तो फेड इंटरेस्ट रेट काट देगा। तो फेड रेट कट तो आ रहा है मेरे ख्याल से, और फेड रेट कट आने का मतलब है कि मार्केट स्टॉक हो या आपकी रिस्क एसेट मार्केट हो, क्रिप्टो हो वगैरह, उसके अंदर हमें एक बुलिश मूव मिलेगा क्योंकि फेड को रेट काटना ही पड़ेगा। अगर फेड रेट नहीं काटेगा तो ये जो बॉन्ड की वजह से, बिकने की वजह से इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उस इंटरेस्ट रेट दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, अमेरिका इकोनॉमी हर्ट होना शुरू हो जाएगी, अमेरिका में दोबारा महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, दोबारा पैसे की कमी होना शुरू हो जाएगी, दोबारा मार्केट। तो इस पॉइंट पे अमेरिका नहीं चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो इसलिए फेड रेट कट तो मेरे ख्याल से आ रहा है। इस चीज ने मुझे और रिकन्फर्म कर दिया हमारे क्लोज तरीन पिवट एग्जिट को कि एक जंप रन हमें मिल रहा है, जिसके बाद फिर कोलैप्सिंग टाइम है। कौन पहले गिरता है वाली बात है भाई, पहले आप वाली बात है, लेकिन सीन ऑन है। सीधे तरीके से बता रहा हूं मैं, ये जो आप में से इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, कुछ है, मैं ना चीज हूं, ना मेरी डिग्री, ना मेरी पीएचडी, ना मैंने बैंकों में काम किया, ना मैंने कुछ किया। आप लोग इदारों में काम करते हो, बताओ इधर कमेंट में अगर मैं गलत बात कह रहा हूं, बताओ इधर। क्यों नहीं बताते लोगों को? तुम लोगों को मालूम है चीजें, अगर बहुत सारे लोगों को मालूम है, क्यों नहीं बताते लोगों को कि ये चीज होने वाली है दुनिया के अंदर? ये नजर आ रहा है, होते हुए नजर आ रहा है। ये चीज पहले हुई है 90s में, क्यों नहीं सिखाते? शायद आप लोगों को भी यूनिवर्सिटियों में नहीं सिखाया हो ना। मसला ये है ना, आप लोगों को थोड़ी सिखाया जाएगा कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को देखना है या ग्रैब करना है। बस ये बताया जाता है कि किस तरीके से 9 to 5 अच्छे से करना है, ठीक है, चमका के रखने हैं बॉस के। इसके अलावा और कुछ नहीं बताया जाता भाई। बेहतरीन स्लेव कैसे बनना है सिस्टम का, ये बताया जाता है। तो भाई देखो, ये चीज अभी हमें होती हुई नजर आ रही है। और ये बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड सेलिंग यूएस की ना रुकी, चाइना ने ना रोकी। जो चाइना नहीं रोकेगा अगर ये टैरिफ की डील ना हुई, तो फिर या तो चाइना पहले थल्ले है या अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट तो कटेंगे ही कटेंगे। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लग रहा नहीं कटेंगे, क्योंकि ना कटे तो ये जो बढ़ रहे हैं रेट बॉन्ड के बिकने की वजह से, ये अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह हर्ट करेंगे। और यही वजह है कि मार्केट्स पिछले 3 दिन में क्यों कैपिचुलेट कर रही हैं, फंसी पड़ी हैं। बीटीसी को आप देखो, $1500-2000 की रेंज में फंसा पड़ा है। विक्स ऊपर नीचे, ऑल्ट कॉइन्स फंसे पड़े हैं, सारी मार्केट फंसी पड़ी है। क्यों? सिर्फ इस वजह से फंसी पड़ी हैं कि कौन किस तरफ अब मामला बेहतर होने वाला है। इन्वेस्टर इसी वजह से फंसे पड़े हैं, रुके पड़े हैं। बिग मनी इसी वजह से फंसी पड़ी है, रुकी पड़ी है। ये मैं आप लोगों से चीजें शेयर कर रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर की। ये मेरे एहसास हाथ और मेरे ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा, रियलिटीज ऑफ दिस मार्केट आपसे फाइनेंशियल में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो ये लंबी होगी और वीडियो आपको देखनी चाहिए। इस वीडियो को आपको कम से कम 2 दफा देखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस रीजन हो सकता है आने वाले रिसेशनरी प्रेशर का। ये जो वॉर चल पड़ी है बॉन्ड सेल ऑफ की चाइना और अमेरिका के बीच में, ना अमेरिका बैक ऑफ कर रहा है, चाइना बैक ऑफ कर रहा है। लेकिन ये सारी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा अगर ये चीज चलती रही इसी तरह। तो अल्लाह ताला भाई ट्रेड डील कोई करवाए, टैरिफ डील कोई करवाए, ताकि ये हर्टिंग इकोनॉमीज बंद हो और प्रॉपरली बिजनेसेस चल सके। लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। यूटोपियन बात है ये। तो मेरा ये एनालिसिस है इसके ऊपर। आप लोग बताएं, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग इस बारे में क्या जानते हैं? क्या चाइना इस बॉन्ड यील्ड को सेल करना बंद करेगा, नहीं करेगा बॉन्ड्स को सेल करना? कहां से लाएगा डॉलर चाइना? चाइना को डॉलर चाहिए युआन को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए सेल कर रहा है बॉन्ड। चाइना को डॉलर चाहिए युआन को सपोर्ट करने के लिए। अगर युआन टूटा तो चाइनीज इकोनॉमी गई रिसेशन में, दोबारा छप नहीं सकता युआन। पिछले साल छाप दिया था इन्होंने बहुत बचाने के लिए सबको, दोबारा छप गया। ऊपर से टैरिफ भी लगे हुए हैं, युआन भी गिर गया, टैरिफ भी लगे हुए हैं, लग जाएगी वाट चाइनीज इकोनॉमी की। और चाइनीज इकोनॉमी गिरी तो जिस इकोनॉमी में दुनिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इकोनॉमीज भी बुरी तरह से इफेक्ट होंगी, कि वो सारे काम रुक जाएंगे। चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो डिफरेंट ईस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो ये सारी की सारी जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया साइड भरा हुआ है चाइना, चाहे मलेशिया हो, सिंगापुर हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, भरा हुआ है चाइना। ये सारी जगह हिट होगी, पूरी बेल्ट, पूरी पट्टी हिट होगी बुरी तरह से, सारे काम रुक जाएंगे ना। अब ये कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है जी, और ये चाइना चला रहा है, एक बात मिसाल दे रहा हूं मैं,
ठीक है, तो ये रुक जाएगा। ये रुक जाएगा तो ये सारे मजदूर कहाँ जाएंगे, ये सारे वर्कर लेबर कहाँ जाएंगे। एक पूरे दुनिया के फेज में जॉबलेसनेस